एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हो गया था सक्सेस ऑफ सजेशंस फॉर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और आज मेरा लास्ट टॉपिक बचा है नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, दूसरी हरी क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। The Green Revolution has been the cornerstone of Indian agriculture development, transforming the country from one of food deficient country to self-sufficient country। जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और जो हमारी डेफिशिएंट कंट्री थी उसे सेल्फ सफिशिएंट कंट्री तक ले गई है। इंडिया ने काफ़ी ट्रमेंडस जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल में काम किया इन द प्रेजेंट ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्रीन agricultural growth is largely dependent on इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो नॉन फूड ग्रीन क्रॉप्स पे लगाया गया ताकि जो ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है एग्रीकल्चर की उन्हें कैप्चर किया जा सके। इट शुड फोकस किस पे फोकस था ताकि इम्प्रूव हो ग्लोबल मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारी एग्रीकल्चर में और फोकस किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, जैसे इरिगेशन हो गया, जो रूरल रोड्स होगी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, एक इसके लिए मेजर्स जो एक्सपेक्ट किए गए ताकि बूस्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर। एनुअल ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का 2% लास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा लो था। 11th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट था जो वो 3.7% पर एनम हो गया था। ठीक है, आज अगेंस्ट टारगेट ग्रोथ कितना सा 4%, लेकिन हुआ कितना 3.7। ठीक है, बाकी सारा ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, टू मीट ज़रूरत क्यों पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, उसके पॉइंट्स हैं। टू मीट राइजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई। इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी क्रॉस कर चुकी है, 121 करोड़ जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्रॉस हो चुकी है। इसलिए डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है फूड आइटम्स की, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह हमारे जो फूड की आइटम की डिमांड है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे भूख भी उतनी लगेगी और हमारे जो फूड आइटम्स अपनी इंक्रीज़ होगी। सो कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। इंश्योर किया इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। 1 सेकेंड, ओके। गवर्नमेंट ने फ्रेम किया फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ताकि जो फूड है वो सभी को प्रोवाइड हो सके। इसको फॉर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन है राइस की और वीट की इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। इससे जो है हमारी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स, जो रिच क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती है, जैसे पल्सीज हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, जो ये आइटम्स हैं इन्हें ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंडियन पॉपुलेशन का वो इंक्रीज़ हो रहा है, सो डिमांड जो है न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। हायर लेवल ऑफ ग्रोथ को सस्टेन रखने के लिए टू सस्टेन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर की उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है। लास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में फॉर फास्ट डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर की सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ी। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रमोट की। एग्रीकल्चर सेक्टर को कहते हैं ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए फास्टर ग्रोथ के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे फार्म्स लाइक इरिगेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन सब में। ठीक है, प्रमोट किया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इंडियन फार्मर्स से वो पुअर क्वालिटी के सीड्स यूज़ करते थे, लेकिन जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थी वो गुड क्वालिटी के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ कर पाते थे। ठीक है, इसलिए भी बैकवर्डनेस के कारण भी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस को ओवरकम करने के लिए भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। डेवलप करने के लिए जो ड्राई एंड लो रेनफॉल एरियाज है, जैसे राजस्थान का हो गया है ना, तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ने मेनली फोकस किया था इरीगेटेड एरियाज़ में। ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं हुआ जो हमारी लो रेनफॉल एरियाज़ हो गए, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हो गए। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसने ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एग्रीकल्चर को प्रमोट किया एज एन इंडस्ट्री। हमारी जो यूथ है एग्रीकल्चर में डेवलप करने के लिए
उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए जो एग्रीकल्चर उसे एज एन इंडस्ट्री इम्प्रूव किया। सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारा लिवलीहुड का ही मतलब सोर्स रहे। एट प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर है वो मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड यूथ है वो बहुत ज़्यादा लिटिल जो उनका फैसिनेशन कम, उनका जो ध्यान है, उनका इंटरेस्ट जो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए माइंडसेट करने के लिए लोगों का एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री जो इम्प्रूव किया गया, लेकिन सिर्फ एक लिवलीहुड के लिए ही नहीं, ताकि सिर्फ लोग अपना गुजारा कर सकें, नहीं, उनका एक पैशन बनवाने के लिए, उनका इंटरेस्ट डलवाने के लिए कि उनका इंटरेस्ट बने एग्रीकल्चर में भी। इसलिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। रियलाइजिंग द नीड ऑफ ग्रीन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11th प्लान में, जिसमें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में। ओके, होप सो। जो लास्ट टॉपिक था कि ज़रूरत क्यों पड़ी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये चैप्टर हमारा 3rd कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बिकॉज़ आगे जो इसी तरह वीडियोस आएंगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, और आपको जो सेकेंड सेम का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।